लास्ट सैटरडे को मैंने आप लोगों के साथ एक टेक्निकल एनालिसिस शेयर किया था जीबीपी जेपीवाई का, जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ये एक कॉसी मोडो पैटर्न बनने जा रहा है और प्रॉब्ली हमें यहाँ से कोई ना कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और हमें एक अच्छा डिक्लाइन देखने में मिलेगा। तो मुझे उस वीडियो के नीचे चंद एक ऐसे कमेंट्स आए कि जिसकी बुनियाद पे मुझे ये वीडियो दोबारा बनानी पड़ गई। उसमें कई भाइयों ने ये लिखा हुआ था, ओ भाई ये सीधा सीधा हेड एंड शोल्डर है, क्यों उल्टे सीधे नाम लोगों को सुना रहे हो। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये बताऊंगा कि हेड एंड शोल्डर क्वालिफाई करने के लिए चार्ट पर किस तरह की कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बननी चाहिए। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। ट्रेडर्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि अभी तक आप लोग मुझसे रिकॉर्डेड कोर्सेज की सूरत में तालीम हासिल कर रहे थे, लेकिन अब आप लोगों के पास एक चांस है कि अगर आप लोग मुझसे फिजिकली मेरे पास सामने बैठ के क्लासरूम में पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका है। ईद के फौरी बाद एक बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो ये ऊपर दिए गए दी कैंपिस्ट एकेडमी के नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। लिमिटेड स्लॉट्स हैं, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक कमरे में या एक हॉल में कितने लोग बैठ सकते हैं। तो अगर आप वाकई मुझसे फिजिकली मेरे सामने बैठ के मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो फिर आप अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए फौरी राब्ता करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। ट्रेडर्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से बात बताता चलूं कि देखें, आप लोगों के साथ इख्तलाफ कर सकते हैं। अगर अल्लाह ताला ने हमें ज़हन दिया है तो हमारे पास सोचने की सलाहियत है, और अगर हमारे पास सोचने की सलाहियत है तो ये कतई मुमकिन है कि आपकी बात से मैं इत्तफाक ना करूं या मेरी बात से आप इत्तफाक ना करें। लेकिन हम इत्तफाक एक दूसरे से करें या ना करें, इख्तलाफ जब तक अल्लाह ने हमारा ज़हन सलामत रखा है, इख्तलाफ होता रहेगा, होते रहना चाहिए, यही ज़िंदगी का हुस्न है। लेकिन इख्तलाफ के दौरान हमें तहज़ीब का दामन हाथ से कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। हम अगर किसी से इख्तलाफ कर रहे हैं, तो बिल्कुल एक मुहज़्ज़ब अंदाज़ से, एक मुहज़्ज़ब कौम की तरह हमें अपना इख्तलाफ रिकॉर्ड करवाना चाहिए। अब आप ये देखें, ओ यार सीधा-सीधा हेड एंड शोल्डर है, क्यों उल्टी-सीधी बातें बता रहे हो? ये इख्तलाफ का अंदाज़ ठीक नहीं है मेरे भाइयों। हमें इस तरह से इख्तलाफ नहीं करना चाहिए। आप मुहज़्ज़ब अंदाज़ से भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं। ख़ैर एनीवे, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि देखें, आप लोगों के ज़्यादातर नुकसानात में रहने की जो चंद एक वजूहात हैं ना, उनमें से एक वजह ये भी है कि मेरा चैनल देखने के बावजूद भी आप लोगों के पास जो पुराना जो नॉलेज है ना, जो आप लोगों ने चीज़ें सीख रखी हैं, आप उनको भी अपने ज़हन से निकालना नहीं चाह रहे। यानी अगर मैंने कोई बात सिखाई या बताई है तो आपने मेरी वाली बात को भी अपने ज़हन में रखा हुआ है, और अगर किसी और टीचर ने आपको कोई बात बताई है या सिखाई है, आपने उसको भी अपने ज़हन में रखा हुआ है। अब जब 2 टीचर्स एक बात 2 मुख्तलिफ अंदाज़ से बता रहे हैं, तो आप खुद सोचें कि आपका तो बेड़ा गर्क ही होना है ना। आपको या तो इस टीचर की बात को सही मानना है या फिर आपको इस टीचर की बात को सही मानना है। अगर आप मेरे चैनल पर आकर मेरी वीडियोस देखते हैं तो फिर आपको मेरी बातों को थोड़ा-सा वेटेज ज़्यादा देना पड़ेगा। ऐसा ना किया करें कि आपने कहीं और से अगर कोई चीज़ सीख रखी है, तो मेरी बात को आप नेगेट कर देते हैं आके। ऐसा ना किया करें। इससे क्या होता है, 2 मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज़ या 2 मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के ज़हनों में मिक्स हो जाते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यार कि मुझे देखने के बाद लोगों को देखना छोड़ दें, नहीं, ऐसा ना करें। किसी एक की बात को पकड़ लें बस, दोनों की बातों को मिक्स ना करें। अच्छा, कॉसीमोडो पैटर्न अगर आपको नहीं पता तो भाई आप लोगों को सीखना चाहिए। कमेंट करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि कॉसीमोडो पैटर्न होता क्या है। और अगर आपको नहीं पता तो आपको, अगर आपने एक नया लफ़्ज़ सीखा था मुझसे, तो आपको उसकी रिसर्च करनी चाहिए। कि रिसर्च करें कि यार ये रियाज़ ने आज क्वासीमोडो पैटर्न ये क्या लफ़्ज़ बोल दिया है। ये तो मुश्किल-मुश्किल लफ़्ज़ नहीं बोलता अपने पास। ख़ैर, अब मैं आपको बताता हूँ डिफ़रेंस क्या है।
हेड एंड शोल्डर में और क्वासीमोडो पैटर्न में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस, मेजर डिफरेंस जो आप लोग अक्सर मिक्स कर देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बेशुमार ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये हेड एंड शोल्डर जो है वो इस तरह का भी हो सकता है, जिसमें जो नेक लाइन है वो इस तरह स्लोपी भी हो सकती है, ठीक है? कई लोग आपको ये कहेंगे कि जो हेड एंड शोल्डर है उसमें ये जो आपकी नेक लाइन है ये ऊपर वाली साइड पर भी हो सकती है, ठीक है? तो जब इस तरह की चीज़ों के लिए अलग से पैटर्न्स के नेम्स मौजूद हैं, तो फिर आप इस तरह की चीज़ों को हेड एंड शोल्डर के साथ मिक्स क्यों करते हैं? हेड एंड शोल्डर के अपने रूल्स हैं और इस तरह के टेढ़े-मेढ़े पैटर्न्स के अपने रूल्स हैं, अपने नाम हैं। आपको वो नाम याद रखने पड़ेंगे। इनको हेड एंड शोल्डर के साथ आप लोगों ने मिक्स नहीं करना। हेड एंड शोल्डर का जो रूल है कि जब कभी प्राइस चलते-चलते एक मकाम से रिटर्न लेती है, जब यहाँ से प्राइस डिक्लाइन लेकर नीचे की तरफ आती है, तो नेक्स्ट टाइम प्राइस इसका हाई ब्रेक करके ऊपर चली जाती है। ठीक है? तो ये एक सिंपल सा हमारे लिए, यहाँ तक हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, एक सिंपल सा हमारे लिए अप ट्रेंड चल रहा है क्योंकि प्राइस ने 1 2 3 मूव अपनी कंप्लीट कर दी है। लेकिन सोचने की बात क्या है कि हमें कब ये एहसास हो जाना चाहिए कि यहाँ पर एक पॉसिबल हेड एंड शोल्डर बनने जा रहा है, एक पॉसिबल हेड एंड शोल्डर बनने जा रहा है। ये एहसास हमें कब हो जाना चाहिए कि जब मैं इसको कि जब प्राइस जो है वो प्रीवियस हाई से बहुत ज्यादा ऊंचा हाई ना बना सके, तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि शायद यहाँ पर कोई ना कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता है और अब हमें एक डाउनवर्ड मूव मिल सकती है। ठीक है, तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे आपको रूल्स क्या सेट आप लोगों के ने करने हैं। जो शोल्डर की बॉडीज हैं वहां से लेके जो हेड की बॉडीज हैं, हेड की जो हाईएस्ट बॉडी है और शोल्डर की जो हाईएस्ट बॉडी है, इन दोनों के दरमियान आप एक बॉक्स बना लिया करें, ठीक है? और जब प्राइस हेड बनाने के बाद नीचे की तरफ डिक्लाइन लेती है, तो किसी सूरत भी प्राइस को किसी सूरत भी ये जो आपकी नेक लाइन है, यानी शोल्डर का जो आपकी ये नेक लाइन है, इस नेक लाइन के ऊपर भी आपने जो लोएस्ट बॉडी है वहां से लेके लोएस्ट वीक तक आपने एक बॉक्स बना लेना है। जो आपकी सेकंड शोल्डर की जो नेक लाइन है वो यहाँ तक इसके अंदर अंदर अपनी कैंडल्स क्लोज करनी उसके लिए जरूरी है, इससे नीचे ना जाए। अगर इससे नीचे कैंडल्स क्लोज हो जाएंगी तो वो कॉसीमोडो पैटर्न बन जाता है, वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं रहेगा। हेड एंड शोल्डर पैटर्न के लिए आपकी नेक लाइन 100% बराबर होनी चाहिए। यहाँ इसके अंदर कैंडल्स क्लोज हो सकती हैं, विक इससे बाहर जा सकती है, विक बाहर जा सकती है, कैंडल बाहर नहीं जा सकती। और सेकंड शोल्डर की जो कैंडल्स हैं उसको हर सूरत इस बॉक्स के अंदर अंदर क्लोज होना चाहिए, एक विक भी इस बॉक्स से बाहर नहीं जानी चाहिए, विक भी इस बॉक्स से बाहर नहीं जानी चाहिए, अदरवाइज आपका हेड एंड शोल्डर इनवैलिड हो गया। ठीक है, तो खैर कमिंग बैक टू द पॉइंट, आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई कि भाई कॉसीमोडो पैटर्न बन जाता है अगर नेक लाइन से नीचे आके कैंडल्स क्लोजिंग देना शुरू कर दें, तो ये कॉसीमोडो पैटर्न की तरफ बात जाना शुरू हो जाती है। और अगर नेक लाइन के अंदर अंदर कैंडल्स क्लोज हों तो फिर ये एक वैलिड हेड एंड शोल्डर कहलाता है। और वो जो आपने पढ़ रखा है ना कि यूं टेढ़े हेड एंड शोल्डर भी ठीक होते हैं, यूं टेढ़े हेड एंड शोल्डर भी ठीक होते हैं, ठीक होते होंगे यार, लेकिन मेरी नज़र में वो ठीक नहीं होते। आपका हेड और शोल्डर ऐसा है, टेढ़ा मेढ़ा है। आपका हेड एंड शोल्डर तो सीधा है ना यार। जब आपका हेड एंड शोल्डर सीधा है तो फिर मार्केट में भी हेड एंड शोल्डर सीधा ही तलाश किया करें, टेढ़ा मेरा हेड एंड शोल्डर नहीं होता भाई। ठीक है, मुझे इन लोगों ने अपने तजर्बात की बुनियाद के ऊपर ये कहा हुआ है कि इस पे भी एंट्रीज मिल जाती हैं। यार एंट्रीज मिल जाना एक अलग चीज है, लेकिन क्वालिफाई करना एक अलग चीज है ना। आप दो बातों को मिक्स ना करें कि टेढ़े मेरे हेड एंड शोल्डर पे भी अगर एंट्रीज मिल जाती हैं, बिल्कुल मिल जाती हैं, लेकिन वो हेड एंड शोल्डर नहीं होता।
आप उसको ज़बरदस्ती हेड एंड शोल्डर की कैटेगरी में दाखिल कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं करना। ख़ैर उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि हेड एंड शोल्डर और क्वासीमोडो पैटर्न में क्या फ़र्क होता है। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।